आतंकवाद को इतना नीचे दफन करेंगे कि कभी बाहर ना आए। अमित शाह अब यहाँ तक बात करने पर आ गया कि हम ये जो कश्मीर का मसला है इसको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर के अंदर एक कामयाब जलसा करके कश्मीर के इशू को फिर से हाईलाइट कर दिया। दुनिया की कोई ताकत जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती। तो मोदी साहब ने फिर से वार्निंग दी है, स्ट्रेट वार्निंग दी है पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर। 5 अगस्त 2019 को इकदाम लिए गए थे जो कि गैर आईनी गैर कानूनी इकदाम थे। लेट देम डिसाइड, उन लोगों ने डिसाइड करना है अपना मुस्तकबिल, जो उनको सूट करेगा वो कर लेंगे। मगर वो इसको मजीद इसको छोड़ नहीं रहे हैं, एज इफ के उनके ऊपर कोई बंदूक रखी हुई है। यहाँ पे किसी ने 10 साल बाद कश्मीर में जो इलेक्शन हो रहे हैं मकबूजा कश्मीर में, वहाँ हमेशा गवर्नर राज रहा है। कश्मीर जो है इस वक्त वोटिंग दे रहा है, अपना जमहूरी हक इस्तेमाल कर रहा है, कश्मीर बदल रहा है। और मोदी हमारे बारे में कह रहा है कि लोग मतलब आटे की वजह से लोग परेशान हुए हैं, तो ये कश्मीर को कैसे आज़ाद करवाएंगे। जी ये बिल्कुल भी बला टली नहीं है, बल्कि टलना तो दूर की बात है, इस आग के अंदर और तेल फेंका जा रहा है। तो कहते हैं हम आ रहे हैं, फिर आ रहे हैं जी, और आ रहे हैं, और हम ये अमेंडमेंट कोई ना कोई करेंगे। और पाकिस्तान को मशवरा ये दिया जा रहा है कि कश्मीर के मामले में आप जितनी जल्दी हो गए ना सरेंडर कर दे तो बेहतर है। एक रेजोल्यूशन पार्लियामेंट ने पास की थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि आजाद जम्मू और कश्मीर भी हमारा हिस्सा है। किस तरीके से वो लोग कहेंगे कि 370 को रिस्टोर करके वहां पे जो ग्रोथ हो रही है उसको रोक दिया जाए। मुश्किल क्या तकलीफ है भैया, वो इंडिया जाने और कश्मीर जाने। हमारे यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, कश्मीर में पहले चरण का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया है। पहले चरण के मतदान में लगभग 59% मतदान हुआ, जो पिछले 7 चुनावों में सबसे ज्यादा है। कश्मीरियों के इस तरह बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेने से पाकिस्तान को बहुत बड़ा शॉक लगा। पाकिस्तान के भारत विरोधी दुष्प्रचार की हवा निकल गई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ द्वारा एक टीवी चैनल पर दिए गए इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने धारा 370 की वापसी की उम्मीद जताई थी, इस पर पलटवार करते हुए भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम आतंकवाद को और धारा 370 को इतना गहरे दफन करेंगे कि वो कभी वापस नहीं आ पाएगा। पाकिस्तानी यह सब सुनकर तड़प रहे हैं, लेकिन अब वो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि कश्मीरी भी अब पाकिस्तान की चाल समझ चुकी है। अमित शाह अब यहाँ तक बात करने पर आ गया कि हम ये जो कश्मीर का मसला है इसको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने एक उम्मीद की किरण बन के, अगर कांग्रेस सामने ही तो गलत नहीं होगा कि उन्होंने कहा जी 370 के हवाले से हम अपना किरदार अदा करेंगे, बहाली का वादा किया। अब कांग्रेस का ये जो वादा है ये किस हद तक पूरा हो सकता है, कांग्रेस की अपनी पोजीशन कितनी स्ट्रांग है, ये भी एक अगला सवाल है। लेकिन बहरहाल एक बड़ी उनकी जमात है, उनका इस तरह का दावा कर देना ऑपोजिशन जो है भारत में कि जी हम आर्टिकल 370 की बहाली का वादा करते हैं, तो एक उम्मीद की किरण शायद मेरे ख्याल से पैदा होती है कि वो इस चीज़ को लेके सीरियसली देख रहे हैं। लेकिन अमित शाह का कहना है कि इस मसले को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे ताकि इस बारे में बहस ही लेट देम डिसाइड, उन लोगों ने डिसाइड करना है अपना मुस्तकबिल, जो उनको सूट करेगा वो कर लेंगे। इस तरीके से वहां पे तरक्याती काम हो रहे थे कश्मीर के अंदर, जिस तरीके से वहां पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे थे, जिस तरह मार्क कंपनी को ठेका दिया गया था माल ऑफ कश्मीर बनाने का, जो ब्रिजेस बन रहे थे, उन सर्कमस्टांसेस के अंदर किस तरीके से वो लोग कहेंगे कि 370 को रिस्टोर करके वहां पे जो ग्रोथ हो रही है उसको रोक दिया जाए। मुश्किल बात है, लेकिन लेट देम डिसाइड। 1-2 दिनों में दूध का दूध पानी का पानी साइड पे हो जाएगा। लेकिन अभी कबल अज वक्त एक दूसरे मुल्क के डिफेंस मिनिस्टर को इस तरह का स्टेटमेंट, मेरे ख्याल में तो जलती पे तेल वाली काम थी, फिर उन्होंने जवाब दे दिया ना। दूसरी तरफ से अमित शाह साहब ने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि ये हमारे पप्पू भाईजान और ये जो पाकिस्तानी पप्पू भाईजान ये भूल जाते हैं कि सेंटर च बीजेपी जे सेंटर में हुकूमत उनकी है, तो ये भूल गए हैं, स्टेटमेंटें दे देते हैं। एक आर्टिकल के बारे में भी मैंने जिक्र किया था, जो इकोनॉमिस्ट ने लिखा है कि इस वक्त मोदी साहब के 100 दिन होने वाले हैं और किस तरीके से उन्होंने मिनिस्टर से अपनी परफॉर्मेंस की रिपोर्ट जो है वो मंगा ली है उन्होंने, मोदी साहब ने। बल्कि उसमें 39 बिलियन डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेजेस था, प्रोजेक्ट्स थे, उसके बारे में रिपोर्ट उन्होंने मांग ली है। हाउसिंग स्कीम के बारे में रिपोर्ट, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम उन्होंने थी, फिर नई पेंशन स्कीम थी, उसके बारे में भी उन्होंने रिपोर्टें मांग ली हैं।
ये इकोनॉमिस्ट के कल बड़ा अच्छा एक आर्टिकल लिखा था। और दूसरे इतनी बड़े इंडिया को अब सुपर पावर बनने जा रहा है, उनको मशवरे दे रहा है, आप ऐसे कर लो। भाई तुम्हें क्या तकलीफ है? भैया वो इंडिया जाने और कश्मीर जाने। 75-76 सालों से हमने कश्मीर तो बेचा है, चूरन तो बेचा है, तो लिहाजा अब इन बातों से कुछ भी नहीं रखा। आप अपने मुल्क के हालात ठीक करें। आपके देखें अब तराने पे भी अफगानी नहीं उठते, इनका तो बस दिमाग ख़राब हुआ है कि ना इनसे ये हुकूमत होती है। अपना तो ये हाल ठीक नहीं कर सकते। हाँ, ठीक है, अपने डिफेंस मिनिस्टर को पता नहीं है, बंदर की तरह उधर आम खा रहा था निकर पहन के, ठीक है, ईद पे। अपनी हालत तो सही नहीं करते हैं, और दूसरे इतनी बड़े इंडिया को अब सुपर पावर बनने जा रहा है, उनको मशवरे दे रहा है, आप ऐसे कर लो। भाई तुम्हें क्या तकलीफ है? भैया वो तो जिस पे नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो बड़े सीख पा हो गए हैं, अमित शाह बड़े सीख पा हो गए हैं कि देखो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है इसकी वही सोच है जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की सोच है। ये उन्होंने आज एक इलेक्शन रैली में ये बात की, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का नाम लेके। वैसे आप इसे कैसे देखते हैं? क्या ये रिस्टोर होना आसान है, मुमकिन है? और खास तौर पे इन इलेक्शंस के हवाले से आप क्या कहेंगे? इसकी क्या प्रेडिक्शन है? क्या आपको लगता है कि ये इलेक्शन, अगर फॉर एग्जांपल कई लोगों का कहना यह है कि अगर ये बीजेपी जीती है तो इट मीन्स कि कश्मीर के लोगों का कॉन्फिडेंस उनके साथ होगा, अगर नहीं जीती या बराबर होती है तो तब भी तो इत्तेफाक से मतलब उनका मौक़िफ़ है, अगर सेटबैक हो गया तो जारी बात है लोग जो हैं वो उनके खिलाफ होंगे। आपकी क्या असेसमेंट है सर इस इलेक्शन के हवाले से, और ये जो खास तौर पे पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने बात की और मोदी साहब का रिस्पॉन्ड है? देखें जी, इन दोनों में से जो भी जीतता है तो ज़ाहिर है डेफिनेटली सिचुएशन जो है ना वो अनसेटलिंग हो जाती है पाकिस्तान के लिए, और ख़ुद जो है जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद कुछ एलिमेंट्स ही कहना चाहिए उनके लिए अनसेटलिंग। अनसेटलिंग इसलिए कि थ्रू जो हिस्टोरिकल प्रोसेस रहा है 70-75 सालों में, उसमें आपने इस तरह के कोई नताइज नहीं देखे होंगे। एक आध बार कांग्रेस जो है वो आ गई या इस तरह की छोटी मोटी तब्दीलियां होती रही हैं, लेकिन इस सतह पे इतने बड़े बड़े वोट लेके तो अगर पार्टी चेंज होती है तो इसका मतलब ये है कि ग्रास रूट लेवल पे कोई जो है किसी बहुत बड़ी तब्दीली की गुंजाइश मौजूद है, अगर हम बिलीव करते हैं डेमोक्रेसी पे और हम यकीन रखते हैं कि इलेक्शन प्रोसेस का मतलब ही यही होता है कि आप लोगों का जो ओपिनियन है उसको किसी न किसी तरीके से एसेस करते हैं। और जिस वक्त हम ये काम कर रहे हैं उस वक्त दुनिया का सबसे ज़्यादा एथेंटिक प्रोसेस जो है किसी भी पब्लिक ओपिनियन को एसेस करने का वो यही है। इसके अलावा भी बहुत सारे होंगे, लेकिन हमारी नज़र में ऐसा कोई फ़िलहाल मौजूद नहीं, तो इसलिए हम फैक्ट्स पे बात करेंगे। तो फैक्ट्स पे आप जब बात कर रहे हैं तो ये एक बुनियादी तौर पे बड़ी अनसेटलिंग किस्म की न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए। अगर आप मसला कश्मीर को पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में इसकी पूरी जो कंसिस्टेंसी है और कंटिन्यूटी है उसको सामने रख के दो दे, पाकिस्तान जो है वो डी ट्रैक हो गया अपने ख़ास मौक़िफ़ से, एक ख़ास रास्ते पे जो चल रहा था।